राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानी। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पहले कह देती। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आज मेहता के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में उसे देखकर पुरानी यादें ताजा हो गई। कुछ भी नहीं बदला था। उसमें वही तेल चुपड़े बालों, कसी हुई चोटी, आंखों में काजल और पारंपरिक चनिया चोली पहनी थी। अगर कुछ बदला था तो सिर्फ चेहरे पर हमेशा खिली रहने वाली मुस्कान बहुत चुप चुप सी थी। हाथ बिजली की तेजी से चल रहे थे। उसने मुझे नहीं देखा था, सबको फटाफट नाश्ते की प्लेट लगाकर देने में व्यस्त थी। मेरे पास आई और मुझे देखकर जरा सहमी। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वो प्लेट देकर चली गई। मैंने भी खुद पर काबू कर लिया। थोड़ी ही देर में वो वहां से गायब हो गई। शायद मुझे वहां देखकर चली गई थी। मेहता, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। माफ कीजिए पर मुझे अभी निकलना होगा। ठीक है विजय, तुम आ गए यही बहुत है। मैं भी काम का बहाना करके तेजी से उसके पीछे पीछे बाहर आया, पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दी। इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर था। हम तीन दोस्त चंडीगढ़ से मुंबई पढ़ने आए थे। हॉस्टल में 3 साल तो कैसे भी निकल लिए। एक दिन हम सब ने सोचा आखिरी साल है, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा घूमना फिरना, मौज मस्ती की जाए। हॉस्टल में बंदिशें बहुत थी। फिर पता नहीं नौकरी मिलने पर कौन कहाँ चला जाए। हम तीनों ने मिलकर किराए से घर लेने की कोशिश की, पर पढ़ने वाले लड़कों को जल्दी कोई घर भाड़े पर देने को तैयार नहीं था। रामदीन हॉस्टल में प्रेस के कपड़े देने आया करता था। रामदीन काका, हमारी एक मदद करोगे? रामदीन, हम लोगों पर कभी कभी 10-20 रुपए छुट्टे नहीं रहते तो हम लोग अक्सर छुट्टे पैसे छोड़ देते थे। काहे नहीं, तुम हुक्म दो काका, कहीं रूम भाड़े पर दिलवा दो। यहाँ रहते रहते अब बोरियत होने लगी है। ठीक है, कोशिश करता हूँ। कोई रूम मिल जाओगे तो देखूंगा बाबू। घर तो पक्का दिलवा देंगे, पर हिसाब से रहनो पड़ोगे। कोई लफड़ा गिरी नहीं करो तो नहीं होगी। आप तो हम तीनों को इतने दिनों से देख रहे हो। काका, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपकी कोई भी बात खराब हो। हम तीनों ने रामदीन को यह वचन दिया। रामदीन सिम्मी का पिता था। अपने परिवार के साथ चोल में रहता था। उसी की चाल में सिटी बिल्डिंग में रूम दिला दिया हमें। हम वहाँ रहने लगे। फिर खाने की समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि हॉस्टल बहुत दूर थे। खाना बनाना आता नहीं था हमको। रामदीन काका, यहाँ आसपास बना बनाया खाना मिल सके? कोई ढाबा या टिफिन वाला हो? नहीं मिलेगा बाबू, पर तुम चिंता मत करो। तुम लोगों के लिए खाना तो हमारी घरवाली बनाए देगी। महीने के महीने पैसे देनो पड़ोगे। चलेगा काका, हम लोग समय से पहले ही पैसे दे दिया करेंगे आपको। 5,000 रुपया महीना एक व्यक्ति से। हम तीनों के खाने की व्यवस्था कर दो आप। रामदीन ने अपने घर पर ही हमारे खाने की प्रबंध कर दिया। सिम्मी से वही मुलाकात हुई थी। चुलबुली चंचल सिम्मी कभी टिफिन देने आती तो कभी लेने आती। हम लोगों की मोटी मोटी किताबों को देख आश्चर्य प्रकट करती थी। इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ लेते हो बाबू? क्यों, तुमने कभी नहीं पढ़ी? नहीं, वो आश्चर्य से किताबें कभी ऐसे पलटती तो कभी ऐसे अलट पलट करके देखती। सिम्मी धीरे धीरे हम लोगों से
खुलती हुई गई। जब भी आती, यह क्या हालत बना रखी है कमरे की आप लोगों ने। हम तीनों पर चिल्लाते हुए कमरा साफ करने लग जाती। सिम्मी अपने पिता की तरफ देहाती जो भाषा थी वो कम बोलती थी। एक जुड़ाव सा महसूस होने लगा मुझे उससे। क्या विजय, तेरा ध्यान किधर है? किधर कहाँ? बुक पर है। दिख नहीं रहा तुम दोनों को कि मैं पढ़ रहा हूँ? हाँ, हमें दिखाई दे रहा है, इसीलिए पूछा। दरअसल जब मैं सिम्मी के ख्यालों में खोया रहता तो भाटिया और मेहता कब मेरे हाथों में बुक के बदले पेपर या कुछ पकड़ा देते। मैं यह देख झेप जाता था। भाटिया और मेहता भी मेरी फीलिंग समझने लगे। विजय, तूने सिम्मी के मन की बात जानने की कोशिश की? भाटिया ने पूछा। नहीं, पर शायद कुछ तो है उसके मन में। उसके दिल में भी कुछ था, या मेरा वहम था? एक दिन मैं रूम में अकेला था। बाबू, टिफिन दे दो, माँ ने मंगाया है। सुन सिम्मी, तेरे को कितनी बार कहा है कि मुझे विजय बोला कर। मैं बूढ़ा थोड़ी ना हूँ। नाम लिया कर मेरा। जब देखो बाबू बाबू करती रहती है। हम तुम्हारा नाम लेंगे तो हमें लाज आएगी। हमारे यहाँ अजनबी को बाबू कहते हैं। क्या मैं अभी भी अजनबी हूँ तुम्हारे लिए? इतने दिनों से हमारा मिलना जुलना हो रहा है, फिर भी तुम मुझे पराया समझती हो? ऐसी बात नहीं है बाबू। वो कहते कहते चुप हो गई। बोलो सिम्मी, कैसी बात है? अगर मैं कहूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करना चाहती हो, फिर भी मुझे बाबू ही कहोगी? क्या कह दिया बाबू आपने? आप करोगे मुझसे शादी? हाय दैया, तुमको शर्म नहीं आती? कहाँ तुम बाबू आदमी और हम गरीब की बेटी। क्यों, कोई गलत बात कर दी? गरीब का मजाक मत उड़ाओ बाबू। यह मजाक नहीं सिम्मी। फिर वही बात बाबू। बाबू, तुम लोग एक दिन यहाँ से चले जाओगे, फिर तुम्हें ना ये जगह याद रहेगी और ना ही हम लोग याद रहेंगे। अरे, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। यकीन करो मेरी बात पर। बोल, शादी करेगी तो तेरे बापू से बात करूं? चलो, मेरे बापू मान गए, पर तुम्हारे घर वाले बाबू? वो तैयार होंगे। सिम्मी, मेरे घर में सिर्फ माँ है। उसने तो पहले कह दिया है कि अगर तुझे कोई लड़की पसंद आए तो मुझे पहले से बता देना। मैं खुशी खुशी तेरी शादी करा दूंगी। अभी बोल, क्या बोलती है? वो उठी और चुपचाप चली गई तो मैं उसकी सहमति समझ उसके घर पहुंच गया। मेरी बात सुनकर रामदीन भड़क उठा। मैंने पहले ही चेतावनी दियो हो बाबू, यहाँ मोको कोई लफड़ागिरी नहीं चाहिए। तुम तो हमारे घर पर ही निगाह डाले हो। रामदीन काका, लफड़ा नहीं कर रहा, सिम्मी को दिल से अपनाना चाहता हूँ। आप हाँ कर दो तो माँ को बुला लेता हूँ। नहीं बाबू, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम लोग अपनी कहीं और व्यवस्था कर लो। उसे प्रकरण के बाद सिम्मी घर में कैद हो गई। हम फिर इस बार पीजी में रहने लगे थे। एक दो बार चुपचाप सिम्मी को देखने के लिए उधर से गुजरा तो दरवाजे पर ताला देख पता चला कि रामदीन ने अपनी खोली बदल ली। तब से आज तक उसे मेहता के यहाँ देखा। क्या सोच रहा है? तभी मेहता की आवाज सुनकर विजय चौंक कर पीछे मुड़ा। मेहता, तुम यहाँ? तू सिम्मी को यहाँ देखकर परेशान हो रहा है ना? यही सोच रहा है कि वो मेरे घर कैसे? हाँ मेहता, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ उसके बारे में। वो कहाँ थी, उसके साथ क्या हुआ, सब बताओ मुझे। विजय, उसके बाप ने पैसों की खातिर उसकी शादी किसी शराबी के साथ कर दी, क्योंकि उसे उससे एक मोटी रकम जो मिली थी। क्या? मेरे पैरों तले जमीन सी हट गई। मैं लड़खड़ा कर गिरने लगा
तो मेहता ने संभाल लिया। विजय, यह सुनकर तुझे धक्का लगा तो सोच सिम्मी ने कैसे सहा होगा। उसका शराबी पति साल भर में दारू पी पी कर मर गया। रामदीन इतना पैसा देख बोरा गया और दिन रात शराब पीने लगा। उसकी औरत अपने तीनों बच्चों को लेकर गांव चली गई। एक सिम्मी ही है जो सब भूलकर उसी सड़े रिश्ते को ढोकर उस बेदर्द बाप की सेवा कर रही है। ओहो, मुझे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तू कहाँ गया था छोड़कर विजय? हमने तो उसे कितना ढूंढा पर कोई पहचान नहीं हमारी। जो कुछ पता चलता। सिम्मी तुझे कैसे मिली? वो यहीं आसपास के घरों में काम करती है। तेरी भाभी को काम वाली चाहिए थी तो उसने इसे ही रख लिया। जब यह काम करने आई तब उसके विषय में जानने की इच्छा जागृत हुई। अब घर में तो उससे मैं पूछताछ नहीं कर सकता था। मैंने आईडी से उसका पता निकाला और उसके घर गया। बाबूजी, आप यहाँ? आपको कैसे पता चला मैं यहाँ रहती हूँ? मुझे तुझसे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। कैसे जवाब? तुझे हमने अपने फ़ोन नंबर दिए थे, फिर तूने हम लोगों को अपने बारे में जानकारी क्यों नहीं दी कि तुम कहाँ हो, कैसी हो? क्यों सिम्मी, क्या बात करती? वहाँ से जब दूसरी जगह रहने गई तो पहले से ही मेरा सौदा हो चुका था। जिस खोली में रहने गए उसी रात को उसके बूढ़े मालिक के साथ मेरे बापू ने मुझे पैसे लेकर ब्याह दिया। मैं बहुत रोई गिड़गिड़ाई पर तब माई भी पैसों के लालच में आ गई। हे भगवान, इतना बड़ा दुख एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? बाबूजी, पैसे के सामने हर रिश्ता फीका पड़ जाता है। वो बोला यह खोली माई के नाम पर देगा। साला मर गया पर मुझे बर्बाद कर गया। सिम्मी के मुख से घृणा भरे बोल निकले। मुझे बहुत गुस्सा आया और सीधे रामदीन के पास पहुंचा पर वो नशे में चूर पड़ा हुआ था। मुझे उसका पता दे दो मेहता। मेहता से पता लेकर विजय सीधे सिम्मी के रूम पर पहुंच गया। रामदीन, मैंने लगभग झिंझोड़ते हुए पूछा, क्यों किया ऐसा तूने? बोलो रामदीन, तुमने सिम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? तुझे पैसा चाहिए था, मुझसे कहते, मैं तुम्हें पैसा देता पर उसकी जिंदगी खराब नहीं होने देता। अब तो शादी हो चुकी बाबू, तुम काहे को चिंता करत हो? तुमसे शादी कर तो एक बार शादी होती। एक बार से मतलब? विजय चौंका। मैं तो फिर से दोबारा बूढ़ा ढूंढकर उसकी शादी कर चुका हूँ। हिच शराब के नशे में हिचकी लेते रामदीन बोला। तुम पागल हो गए हो क्या रामदीन? विजय गुस्से में तिलमिला हो गया। हिच पागल हो तुम जो दोबारा यहाँ चले आए होगे? सुनो बाबू, अब के दूने पैसों पर ब्याह तय करो होगो। सुनकर इतना गुस्सा आया इसका गला दबा दूं। तुम अपनी बेटी को धंधा करोगे रामदीन? तुम्हारे जरा भी शर्म नहीं आती? कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं दे रहा हूँ। रहने दो बाबू, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले जाओ, लौट जाओ। सिम्मी की आवाज़ सुनकर पलटा तो भीगे नैनों से जबीन क्रोधते हुए बोली, मैं अब तुम्हारे लायक नहीं बाबू, अब मैं एक विधवा हूँ। सिम्मी बोली, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम क्या हो। सुना तुमने? तुमसे पहले भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूँ, क्या प्यार करती हो मुझसे? बोलो। सिम्मी के आंसू बह निकले पर फिर भी न बोली। रामदीन, तुमको पैसा चाहिए ना? मैं तुम्हें पैसा देता हूँ और आगे ज़रूरत पड़े तो और ले लेना। मैंने तुरंत एटीएम से पैसे निकाले और रामदीन के मुंह पर दे मारे। चल सिम्मी,
अब तू कुछ कहे या ना कहे, यहाँ नहीं रहेगी, समझी। सिम्मी को अपने साथ अपने घर ले आया, उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। सिम्मी बोलो, ना प्यार करती थी ना मुझसे, तुम नहीं बाबूजी एक ही बात पर पकड़े रहते हो। शर्माते हुए सिम्मी बोली, मैं सुनना चाहता हूँ। सिम्मी ने हाँ में सिर हिलाया तो मैंने उसे कसकर सीने से लगा लिया। तो पहले ही कह देती तो हम एक दूसरे से अलग न होते। सिम्मी कुछ जवाब नहीं देती, बस विजय के सीने से लग अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।